नमस्ते खेडूत मित्रों। इस चैनल नेचुरल साइंस अमृत कृषि के माध्यम से हम समझेंगे, सीखेंगे दीपक सचदेव जी ने और श्रीपाद दाभोलकर जी ने दुनिया को क्या दिया है। इस चैनल में ज्यादातर दीपक सचदेव जी के वीडियोस हम अपलोड करेंगे। उनके अलावा जो दीपक सचदेव जी के अलावा उनके शिष्यों ने जो जो सिखाया उनके भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो ये चैनल आप किसानों के लिए, आप खेडूतों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल हो जाएगी कि आपको काफी सारी एक के बाद सीरीज में कई अलग अलग पीसीस में कैसे प्रूनिंग होता है, कैसे अमृत नीति बनाई जाती है, कैसे उनको अमृत जल दिया जाता है, पौधों की कैसे सारवार की जाती है, उनकी जड़ों की सारवार कैसे की जाती है, ये सब कुछ हमको सीखने को मिलेगा। दीपक सचदेव जी आज हमारे बीच नहीं है, न तो श्रीपाद दाभोलकर जी है, लेकिन उन दोनों दिवंगत कृषि साइंटिस्ट, या तो ऐसे कहे कि उन दोनों कृषि ज्ञान गंगा के ज्ञान का हमें लाभ मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और भविष्य में आपको नए वीडियोस मिलते रहे, उसके लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मित्रों, जो વાયરમાં બે ભાઈ પાલો આપણે પાછળ ત્યાં ફળ લઈને એક વખત 3 ફૂટ સુધી પાણી અહીં આવી ગયું એટલે અમારી કમર સુધી, અને આ બધી હળદર છે આખા ખેતરમાં, ત્યારે 6 એકરમાં હળદર હતી અમારી, તો એ બધી પાણીમાં તો એ બધું પાણીમાં તો પાણી ઉતરી ગયું, મલચી વહી ગયું, પ્લાન્ટને માટીને કંઈ અસર નહીં, ફક્ત પાંદડા ઉપર માટીનો 2 મિલીમીટરનો થર. હવે વરસાદ પડ્યો, સાંભળો, તો ભગવાને શું કર્યું, 3 દી પછી વરસાદ પડ્યો, ઓલું બધું ભીનું હતું હજી તો પાછું ધોવાઈ ગયું. આ ભગવાનની કૃપા. તમે કહો છો ભગવાનની કૃપા પહેલાં આવી અવકૃપા કામ કરી, તો એ દેખાડવા માટે ભગવાનને બધાને અમને બી બહુ પહેલો જીવનમાં આ અનુભવ. 3 દિવસ આખી ફસલ પાણીમાં હોય, બધી તલ પપૈયા ધરાશય થઈ જાય, બીજી ફસલનો કંઈ સવાલ નથી, પણ તલ અને પપૈયા પડી ખતમ. તો તમને કંઈ નહીં થયું એનો આનંદ નથી, પણ એક ઉપાય મળ્યો કે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ આપણી ફસલ બચી શકે જો માં અમૃત માટી હોય તો. શા માટે બચી ગયો? મિત્રો, जंगल में आप देखते होंगे कि पहाड़ पे स्लोप होता है, वहाँ जंगल होता है, वहाँ जंगल होता है, तो पानी बह जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए. तो आप देखोगे कि जमीन में जब खेत से पानी निकलता है बारिश में, हमेशा पीला होगा, मिट्टी का कलर का होगा. पहाड़ों में क्या होता है, पहला बारिश मिट्टी का कलर, दूसरा बारिश कम कलर, तीसरा बारिश फिल्टर. क्या हो गया, वो जो ह्यूमस है, ह्यूमस मिट्टी को पकड़ के, वो पानी सरफेस से वही छोड़ेगा, मिट्टी को नहीं जाने देगा. ये जो पानी में अभी कार्बन है तो इतना पानी से बहने से वो कार्बन भी चला जाएगा? नहीं, वापस बना रहेगा, वो नहीं जाएगा. तो जंगल में तो फिर बारिश में जंगल चला जाए, जंगल का जो उसमें कंटेंट आता है तो अपने यहाँ वो बारिश में आ जाता है. तीसरा पानी क्लीन आता है. खेत का पानी हमेशा गंदा होता है, मैला होता है, मैला ने मिट्टी का कलर होती है. ये जो है जरा भी नदी में है नर्मदा बहती है. तो मित्रों, ऐसा करने से, इस पद्धति को अमल करने से आप अपने पौधे को किसी भी विपरीत स्थितियों में बचा सकते हो. मान लो अभी आपने जो बोला कि ये बाढ़ आ गई, जैसे अभी हमारे यहाँ पे इस साल आया हुआ है, हमारे यहाँ पे 2 फीट तक पानी था मान लो खेतों में. अब ठीक है, अपना तो खेत अपना अमृत मिट्टी ये सब है, और अब मेरा पड़ोसी जो है वो तो केमिकल फार्मिंग क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो उसके केमिकल्स अगर बह के हमारे आपको मालूम है
हमारे देश जब भी गंगा में सबसे पहला जो गांव बसा, पहला गांव, दूसरा गांव हमेशा 6 माइल के बाद बसता था। क्यों? 6 माइल जब पानी बहेगा अपने आप शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो अपने बाजू में खेत में केमिकल है, वो जो केमिकल का पानी आएगा, यदि आपके इस खेत में माइक्रोब्स हैं, उसको शुद्ध कर देता है। यही तो काम होता है माइक्रोब्स का। नहीं तो फिर पूरी गंदगी हो जाती थी। तो यही काम कुदरत में होता है। तो आपको ये फिक्र नहीं रखना है, जब आपके खेत में विपुल प्रमाण में सूक्ष्म जीवों की संख्या है, तो कितना भी आपके पास जीर आएगा, कुछ भी आएगा, उसको कन्वर्ट कर देगा जो उसको चाहिए। उसको जो बहुत सेंस ज़्यादा है हमारे से, क्योंकि उसको भी अपनी प्रकृति को बनाए रखना है। तो वो भी अपना कुदरत को, अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए सब कुछ करता है। एग्जिस्टेंस सबको इच्छा होती है।